नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल। इस वीडियो में महिला सशक्तिकरण पर बजट में क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में हम विस्तार से जिक्र करेंगे। महिलाओं के लिए क्या है खास? केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए क्या बदला? क्या यह बजट वास्तव में महिला सशक्तिकरण की को नई दिशा देता है या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है? इस वीडियो में हम जानेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए बजट के बड़े ऐलान्स क्या हैं, लखपति दीदी, महिला उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आजादी पर बजट का क्या असर पड़ेगा, महिलाओं के लिए बजट के फायदे और चुनौतियां क्या हैं, आम महिला की जिंदगी में क्या बदलेगा। यह विश्लेषण सरल भाषा, तथ्यों और जमीनी हकीकत के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपनी राय बनाएं और कमेंट्स में अपनी सोच को हमें जरूर साझा करें। महिलाओं के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम प्रावधान किए गए हैं। जेंडर बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। जेंडर बजट बढ़ाकर लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। सरकार अब महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देख रही है। लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को सालाना 1 लाख से ज्यादा आय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाने पर जोर दिया गया है। सी मार्ट योजना यानी महिला उद्यम बाजार, ग्रामीण और शहरी महिलाओं के उत्पादों के लिए विशेष बाजार का प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं को सीधे बाजार, ब्रांडिंग और बिक्री से जोड़ने की पहल की गई है। वुमेन पावर, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस पर खास जोर है। महिलाएं अब सिर्फ कामगार नहीं बल्कि बिजनेस ओनर बनेंगी। शिक्षा और डेवलपमेंट पे भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। उच्च शिक्षा में सुरक्षा और पहुंच को प्राथमिकता दी गई है। पढ़ाई बीच में छोड़ने की अब मजबूरी कम होगी। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी योजना है जो कि बहुत ही एक स्वागत योग्य है। स्वास्थ्य और पोषण के लिए मातृ स्वास्थ्य, पोषण अभियान और महिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में बढ़ा हुआ प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं में भी सुधार की योजना है। स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती हैं। ग्रामीण महिलाओं पर भी विशेष ध्यान है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बजट में लगभग 20% की वृद्धि की गई है। पानी, मत्स्य पालन और कृषि आधारित गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बजट 2026 का साफ संदेश है, महिला सुरक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव। निर्भया कोष पर लगातार फोकस बनाए रखने की दिशा में महिलाओं की सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। बजट 2026 में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि स्पष्ट प्राथमिकता बनकर सामने आई है। महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए बजट तीन बजट में 3.27 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.4 लाख करोड़ हो जाना यह दिखाता है कि सरकार की प्रतिबद्धता कागजों तक सीमित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समस्त शक्तिकरण के लिए नई ताकत बनकर उभर कर सामने आएगी। इस बजट में कुछ कमजोरियां भी स्पष्ट नजर आ रही हैं। जमीन पर योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी भी हो सकती है। महिला श्रम भागीदारी दर अभी भी कम है। वेतन समानता और सुरक्षित कार्यस्थल पर ठोस नीति की कमी भी दिख सकती है। बजट 2026 महिलाओं के लिए वेलफेयर से वर्कफोर्स और वर्कफोर्स से लीडरशिप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन असली सफलता नीति से नहीं, क्रियान्वयन से तय होगी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बजट में जो भी प्रोविजन किए गए हैं उसमें यदि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो आने वाले 2047 भारत, विकसित भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी एनालिसिस, करियर और समसामयिक मुद्दों और सामाजिक विषयों पर वीडियो पसंद है तो हम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें बिल्कुल बताएं।